हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। कल हमने 30 क्वेश्चन पे बात किया था, उसके आगे की बात हम आज करेंगे। ठीक है, तो 31 से हम बात करेंगे। और ये जो क्लास है आपकी जीएस की क्लास है। ठीक है, जीएस की क्लास है ये, और पेट की क्लास है। तो आप जो है ध्यान दीजिएगा। और ये सिर्फ पेट के लिए नहीं, बल्कि मैं तो सभी को बोलूँगी कि आप सभी लोग इस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि जीएस आपके हर जो है एग्ज़ाम में आता है। जीएस को कोई स्किप करता ही नहीं है, और ना हो सकता है स्किप। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका 31 है, तो 31 पे आपका क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, पहली बार आए हैं तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन उनको भी मिले और आपको भी, और हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों और समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया था? कांग्रेस पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी में, या फिर जनसंघ में, या जनता पार्टी में? तो किस में किया था? जनता पार्टी में। अगला क्वेश्चन है आपका, गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो गुट निरपेक्ष का अर्थ है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, या विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, या विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, या फिर मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना। ठीक है, विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना ही होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये कब हुई थी समाजवादी पार्टी की स्थापना? 1948 में, 1885 में। तो 1885 में किसकी हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, 1950 में हुआ या 1951 में? तो समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? तो ये की थी रिपब्लिक पार्टी की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। कब की थी? ये किया था 1939 में, 1939 में। अगला है आपका ऑप्शन, स्वतंत्र पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी जो है, प्रजा सोशलिस्ट। तो ये आपका किया था रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र जो है आपके भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 1939 में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? तो ये की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। कब? 1939 में, अभी बताया मैंने, तो इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आचार्य कृपलानी को, राजगोपालाचारी को, आचार्य नरेंद्र देव को, या फिर जयप्रकाश नारायण को? तो किसे माना जाता है? राजगोपालाचारी को। ठीक है, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक थे, तो जो है राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो 1962 में चीन ने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया था। ठीक है, और पहली बार जो आपका आपातकालीन लगा था, तो इसी दिन लगा था। फिर दूसरी बार लगा था 1971 में। फिर तीसरी बार लगा था आपका 1977 में। ठीक है, तो इतनी बार, 3 बार आपका राष्ट्रपति आपातकाल लग चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में, काहिरा में, हवाना में, या फिर आपका बेलग्रेड में? तो कहाँ हुआ आपका? ये हुआ आपका बेलग्रेड, यानी ये कहाँ पे है? कर्नाटक में या केरल में? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जनता पार्टी जनसंघ
और जो है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाया गया? तो ये बनाया गया था आपका जनता दल पार्टी, जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या लोक पार्टी? तो जनता पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? तो महात्मा गांधी का या भीमराव अंबेडकर का या फिर आपका, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे थे हम लोग। तो महात्मा गांधी या भीमराव BR अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। अगला क्वेश्चन है आपका, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, मोरारजी देसाई ने, राम मनोहर लोहिया ने या फिर योगेंद्र ने? तो ये दिया था आपके, किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई थी? तो ये बटी थी आपकी 1955 में, 1964 में या 1956 में या फिर 1965 में? तो ये हुई थी 1964 में बट गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या क्या आई थीं? राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती या गरीबी और बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती? तो ये इनमें से हाँ सभी हो जाएगा। ठीक है, इन सभी की जो है चुनौतियां आई थीं। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा है? कांग्रेस विभाजन का, तो ये रहा लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन। ठीक है, या धार्मिक पुनरुत्थान या लाल बहादुर जो है लाल बाल पाल के उग्र विचार या इनमें से सभी? तो ये थे इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका कब से कब तक? 1885 से 1950 या 1952 से 1967? तो क्या हो जाएगा 1952 से 1967। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे कारण क्या था? देश में मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा, एक दल का प्रभुत्व बढ़ेगा या फिर विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी? तो इनमें से क्या कारण था? तो इसमें से कारण ऑप्शन ए था कि देश में मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था जनवरी 1935 में, जनवरी 1942 में, जनवरी 1950 में या फिर जनवरी 1951 में? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जनवरी 1950 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे कुमार मंगलम या फिर आपके सुकुमार सेन या सच्चिदानंद सिन्हा? तो कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले क्या थे? प्रथम चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो होता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना, मंत्रिपरिषद का गठन करना या संसद का कार्यकाल जो है तय करना या लोकसभा भंग करना? तो ये काम किसका है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना इसका काम है। और लोकसभा भंग करने की जो क्या कहते हैं शक्ति है किसको है? तो ये बताइए, राष्ट्रपति को है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता 26 जनवरी 1950 को, 29 अप्रैल 1954 को या 21 जून 1971 को या फिर 24 जून 1975 को? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे A.O. ह्यूम, ठीक है, अभी बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन है आपका इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरून या फिर आपके इनमें से कोई नहीं। तो इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो ये है आपके अमेरिका में या फिर आपके भारत में या स्विट्ज़रलैंड में या नेपाल में। तो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति का निम्न में से किसको बढ़ावा दिया गया? तो ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, अंग्रेजों की दमनात्मक नीति को, महिलाओं के शोषण को या बेरोजगारी को। तो मेरे हिसाब से तो भाई ए हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा, सही बात है भाई, यही तो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का किन शब्दों का जो है संबोधन किया? तो ये क्या? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, अल्लाह, हे राम या वाहे गुरु। तो उन्होंने क्या किया? हे राम का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था? तो ये हुआ था आपका स्वेच्छा से, बलपूर्वक, अंग्रेजों के मध्यस्थता द्वारा या उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा बलपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपका 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, 30वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 36वां संविधान संशोधन 1975 या फिर आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये हो जाएगा आपका 27वां संविधान संशोधन 1972। क्वेश्चन क्या था आपका भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन में के अधिनियम द्वारा होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका द्विव राष्ट्र जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मुस्लिम लीग या राष्ट्रीय सेवक संघ जो है संघ या इनमें से कोई नहीं। तो ये है मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ये आपकी दोहरी नागरिकता या शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक या संविधान की सर्वोच्चता। तो दोहरी नागरिकता क्या है? विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं? केंद्र को, राज्यों को, जिलों को या फिर आपके इनमें से किसी को नहीं। तो किसे प्राप्त है सबसे ज़्यादा? केंद्र को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो ये की गई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक। तो किसे की गई? आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्र सरकार संबंधों में प्रमुख जो है अड़चनें क्या रही हैं? तो ये रही है राज्यपाल की भूमिका, 356 राज्यों की केंद्र पर निर्भरता या फिर इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी गुजरात राष्ट्र का है, ठीक है, गुजरात राष्ट्र का संघ वो है भाग है। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8, 9। तो ये हैं आपके 8। अगला क्वेश्चन है आपका बजट का जो संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध तो ये है आपके आय, व्यय या फिर आपके आय एवं व्यय, इनमें से किससे? तो ये है आपके सी यानी आय और व्यय से। जो है दूसरा अगला क्वेश्चन है आपका भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो ये 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं है वित्त आयोग का कार्यकाल। तो ये है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है गरीबी दूर करना, राष्ट्र निर्माण करना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्र निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था उन्होंने? तो संसद भवन में, लाल किले पर, जंतर मंतर या संविधान सभा में? मेरे हिसाब से तो लाल किले पर सबसे पहले उन्होंने लिया था। ठीक है, सही है भाई, लाल किले पे। विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में किस देश का है? तो ये है भारत देश का, कि यहाँ पे विविधता तो बहुत है लेकिन एकता भी है। ठीक है, भारत में स्वतंत्र जो है लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। तो ये हुए आपके मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार या जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, मौलिक अधिकारों के माध्यम से, संसदीय अधिनियमों के माध्यम से या फिर मंत्रिपरिषद के निर्णयों के माध्यम से? तो ये करता है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आपका, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत का विभाजन से, संविधान निर्माण से, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से, प्रथम पंचवर्षीय? तो ये है आपका संविधान निर्माण से संबंधित है, जो है भारत का विभाजन से संबंधित है माउंटबेटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, माउंटबेटन को। ठीक है, या फिर वायसराय को? तो बनाया गया था वायसराय को। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्या ही हो जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, माउंटबेटन योजना कब बना? तो ये बना था आपका 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 3 जून 1949 को? तो ये बना था आपका 3 जून 1949 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना है? तो ये बना है बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्रिटेन या भारत? ये बना है आपका कौन? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? तो पहली बार कब की गई थी? 1942 में या फिर 1941 में या 1940 में? किस में की गई थी? 1940 में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई थी? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में, 1939 के पटना अधिवेशन में या 1941 के मद्रास अधिवेशन में या इलाहाबाद अधिवेशन में? तो ये की गई थी 1940 में, लाहौर के अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना? 2 अक्टूबर 1950, 26 जनवरी 1950, 29 दिसंबर 1953 या 25 दिसंबर 1956? तो ये हुआ आपका 29 दिसंबर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सैयद अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पोट्टी सिरायुल या फिर मौलाना अब्दुल कलाम? तो ये थे आपके सैयद अली। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ आपका 1956, 1954, 1953 या 1952? तो ये था आपका 1956। ठीक है, 1956 में। तो ये हमारे थे आपके 50 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए। आई होप आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। आज क्लास जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और सभी को शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है। और चैनल पर पहली बार है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, लाइक शेयर करके ही जाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।